मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। मेरे पापा की डेथ 2010 में हो गई थी। मेरी मम्मी की डेथ 2012 में हुई, जब मैं 18 साल की थी और मेरी बहन 14 साल की थी। ये मैसेज दूंगी कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। नंदिनी की बड़ी बहन से मेरा लव मैरिज हुआ था और नंदिनी के फादर की डेट के बाद से नंदिनी मेरे पास ही रहती है और मैंने उस पर कभी प्रेशर नहीं डाला कि आप जात को चेंज करो या आप अपना रिलीजन हमारे रिलीजन के साथ लेके चलो। वो उसके रिलीजन को फॉलो करती है, हम हमारे को करते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो सिर्फ शादी की खबर नहीं बल्कि इंसानियत, प्यार और रिश्तों की गहराई का जीवंत उदाहरण है। ऐसे समय में जब मुसलमानों और हिंदुओं के बीच धार्मिक पहचान और खानपान को लेकर विवाद आम होते जा रहे हैं, वहीं अब्दुल हक खान ने साबित कर दिया कि रिश्तों की असली ताकत खून या मजहब में नहीं बल्कि अपनापन, जिम्मेदारी और प्यार में होती है। राजगढ़ के ब्यावरा इलाके में रहने वाले अब्दुल हक खान ने अपनी हिंदू बेटी की तरह पली बढ़ी नंदिनी सेमोलिया का कन्यादान करने का फैसला किया है। ये शादी 4 अप्रैल 2026 को ग्वालियर के रहने वाले अंश परमार के साथ जिंदाबाद हाउस राजगढ़ में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार धूमधाम से होगी। इस खास मौके पर लगभग 1500 से 2000 मेहमानों के लिए खाने पीने और उत्सव का पूरा इंतजाम किया गया है। नंदिनी की जिंदगी बचपन से ही संघर्षों और चुनौतियों से भरी रही। साल 2010 में एक सड़क हादसे में उनके पिता रतिराम की मौत हो गई और केवल 2 साल बाद यानी 2012 में उनकी मां फूलवती भी दुनिया छोड़ गईं। इतनी कम उम्र में माता पिता का साया उठ जाने के बाद नंदिनी पूरी तरह अकेली हो गई थीं। ऐसे मुश्किल समय में अब्दुल हक खान और उनका परिवार नंदिनी के लिए पिता और परिवार दोनों की भूमिका निभाने आगे आया। नंदिनी की बड़ी बहन प्रीति उर्फ आयशा भी पहले अब्दुल हक के परिवार में लव मैरिज कर चुकी थी। इसी परिवार ने नंदिनी को सिर्फ अपनी साली के तौर पर नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह परवरिश की। उन्होंने नंदिनी को वो सुरक्षा, प्यार और शिक्षा दी जो हर बच्चे को अपने माता पिता से मिलती है। अब्दुल हक ने नंदिनी को कभी भी अपने मजहब को अपनाने का दबाव नहीं डाला, न उसकी बिंदी रोकी गई, न पूजा पाठ में कोई बाधा डाली गई। नंदिनी ने अपनी अकीदत और धार्मिक आस्था के अनुसार पूजा पाठ जारी रखा। उन्होंने नंदिनी को पिता की तरह हर खुशी, हर ख्वाहिश और हर ज़रूरत पूरी करने का भरोसा दिया। नंदिनी ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई स्थानीय स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई ग्वालियर के कॉलेज में की। वहीं उनकी मुलाकात अंश परमार से हुई। पहले दोस्ती, फिर प्यार और अंततः परिवार की अनुमति के बाद ये रिश्ता शादी में बदलने जा रहा है। जब नंदिनी ने अब्दुल हक को अपने रिश्ते के बारे में बताया तो उन्होंने इसे खुशी और खुले दिल से स्वीकार किया। उन्होंने लव मैरिज के लिए रजामंदी देते हुए ये संदेश दिया कि परिवार का प्यार और अपनापन ही असली धर्म है। शादी के दौरान नंदिनी और अंश की हर रस्म हिंदू परंपरा के अनुसार होगी। पंडितों के मंत्रोच्चार और अग्नि के 7 फेरों के साथ ये शादी संपन्न होगी। मेहंदी, हल्दी और अन्य रस्में भी पूरे उत्साह और धूमधाम से आयोजित की जा रही हैं। शादी से पहले नंदिनी ने जालपा माता मंदिर में पूजा अर्चना की, जो इस बात का प्रतीक है कि परिवार ने उनकी धार्मिक आस्था का पूरा सम्मान किया। शादी का कार्ड भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कार्ड में दूल्हा दुल्हन के नाम हिंदू परंपरा के अनुसार लिखे गए हैं, जबकि नीचे परिवार और मेज़बान के रूप में मुस्लिम परिवार का नाम दर्ज है। ये कार्ड ही इस शादी की खासियत और संदेश को बयां करता है कि मजहब से ऊपर उठकर अपनापन ही असली रिश्तों की पहचान है। राजगढ़ की ये कहानी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि ये भारत की गंगा जमुनी तहजीब का जीवंत उदाहरण है। इस शादी में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मजहब से परे होकर शामिल होंगे। अब्दुल हक खान ने ये साबित कर दिया कि रिश्तों की ताकत सिर्फ खून या मजहब में नहीं बल्कि प्यार, अपनापन और जिम्मेदारी में होती है। नंदिनी और अंश की ये शादी हर उस परिवार के लिए प्रेरणा है जो धार्मिक पहचान या सामाजिक दबाव के कारण रिश्तों को तोड़ देता है। ये शादी ये संदेश देती है कि सच्चा परिवार वो है जो प्यार और अपनापन दे, न कि सिर्फ खून का रिश्ता। राजगढ़ की इस कहानी ने देश भर में लोगों का दिल जीता है। अब्दुल हक खान और उनके परिवार ने ये साबित किया कि इंसानियत, अपनापन और जिम्मेदारी ही सबसे बड़ी मूल्यवान चीज़ें हैं। नंदिनी और अंश की ये शादी सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि एक संदेश और मिसाल है कि समाज में प्यार और अपनापन के लिए मजहब कभी बाधा नहीं बन सकता। इस शादी की खुशबू, गंगा जमुनी तहजीब का संगम और इंसानियत का संदेश हर किसी के दिल तक पहुंचेगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्तों की असली कीमत अपनापन और प्यार में है, न कि खून और मजहब में। 14 साल की थी तब से अपने दीदी जीजाजी के साथ ही रह रही हूँ। इन्होंने पूरी स्टडी वगैरह करवाई और
तब से मैं इन्हीं के साथ में रह रही हूँ और ये मुस्लिम धर्म अपनाती है, मैं हिंदू धर्म। अभी मेरी हिंदू रीति रिवाज से शादी भी हो रही है और यही मेरे पूरी पढ़ाई लिखाई वगैरह पूरे खर्चे वगैरह दीदी जीजाजी ने ही उठाए हैं। बाकी ये पूरा मेरा परिवार है। कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने M.Com तक पढ़ाई की है। हाँ, और नहीं हुआ कि मेरे पे ऐसा प्रेशर डाला हो कि मतलब अपना रिलीजन चेंज करो। मैं हिंदू रीति रिवाज को ही फॉलो करती हूँ। किस तरह से देखते हैं आप, यानी कि एक तरफ देखा है आपने समाज को, किस तरह का मैसेज देंगे आपसे? यही मैसेज दूंगी कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। मेरे पापा की डेथ 2010 में हो गई थी। मेरी मम्मी की डेथ 2012 में हुई, जब मैं 18 साल की थी और मेरी बहन 14 साल की थी। उसी के बाद मैंने मेरी बहन को मेरे साथ रखा, उसकी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करी। मैंने केंद्रीय विद्यालय से उसकी पूरी पढ़ाई करवाई। फिर मैंने उसको ग्वालियर भेजकर उसका B.Com करवाया, M.Com करवाया। उसको पूरे टाइम अपने साथ में रखा। उसकी तबीयत में, अच्छे में, बुरे में, हर चीज़ में उसको अपने साथ रखा। किसी चीज़ में उसको छोड़ा नहीं। अब उसने उसकी पसंद से, सब घर वालों की पसंद से उसके लिए हमने लड़का देखा। अब उससे हम उसकी हिंदू रीति रिवाज से शादी कर रहे हैं। 26 तारीख को लगन हुई। आज सुबह माता पूजन हुई। इसके बाद अब हल्दी का प्रोग्राम है। 5:30 या 6 के बजे के समथिंग हल्दी है। फिर नेक्स्ट डे मेहंदी का प्रोग्राम है। उसके बाद रिसेप्शन है। उसके बाद विदाई है। और मेरे पूरे परिवार का पूरा योगदान है। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहता है, अच्छे में, बुरे में। जब मेरे मम्मी पापा ख़त्म हुए, जब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहा। अभी शादी को लेकर के घर में, परिवार में, आसपास मोहल्ले में किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। सभी लोग बहुत खुश हैं। डांस, गाना, बजाना, हर चीज़, पूरी रस्में, पूरे रीति रिवाज सब फॉलो हो रहे हैं। हर चीज़ पूरी हो रही है। पूरा रिश्तेदार आए होंगे? बहुत रिश्तेदार आए हुए हैं। अभी आप नेक्स्ट टाइम आओगे जब आपको मेरे बहुत परिवार वाले मिलेंगे। कुछ रिश्तेदार मेरे अभी आ रहे हैं जो रास्ते में हैं। कुछ मेहमान मेरे कल आएंगे, मेरे परिवार वाले। और मेरे घर वाले यहाँ हमेशा आते हैं। हम लोग एक ही साथ बैठते हैं, एक ही साथ खाना खाते हैं। सब चीज़ें हमारी एक साथ होती है। मेरे घर वाले भी मेरे मायके में जाते हैं, वहाँ पर भी सभी लोग एक साथ रहते हैं। मतलब हमारी फैमिली बहुत अच्छी है और मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, सब लोग एक हैं। सब लोगों को अच्छे से मिलकर रहना चाहिए। नंदिनी की बड़ी बहन से मेरा लव मैरिज हुआ था और नंदिनी के फादर की डेथ के बाद से नंदिनी मेरे पास ही रहती है और मैंने उस पर कभी प्रेशर नहीं डाला कि आप जात को चेंज करो या आप अपना रिलीजन हमारे रिलीजन के साथ लेके चलो। वो उसके रिलीजन को फॉलो करती है, हम हमारे को करते हैं और हमारी फैमिली पूरा उसको अपनी बेटी की तरह ही पालती है। और अगर आज ये विवाह हो रहा है पूरी फैमिली के साथ और सपोर्ट के साथ हो रहा है। नंदिनी उस टाइम 10 साल की थी, 12 साल की थी। उसके पिताजी की डेथ हुई थी। अब जब से हमारे पास रहती है। पूजा पाठ? हाँ, वो उसके धर्म को फॉलो करती है। हमने कोई प्रेशर नहीं डाला आज तक उसके कि आप अपने धर्म को फॉलो नहीं करें। तो शादी के लिए कैसे प्लानिंग किया है? शादी में ग्वालियर जाता रहता हूँ तो एक लड़का है, वो मेरा अच्छा सा मित्र है, तो उससे मेरी मुलाकात हुई थी। तो मैंने उससे इसके लिए लड़का देख लिया और हमारे फैमिली से मिला दिया। लड़की को मिलाया, लड़का में पसंद आया तो हमने उसकी शादी तय कर दी हिंदी रीति रिवाज के साथ। तो इसका विवाह है, फेरों के साथ होगा। आप सब पधारिए। क्या संदेश देना चाहते हैं आज आप समाज? संदेश यही है कि कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं होता है। सब अपनी एक सोच होती है, गंदी सोच जो लेके चलते हैं वो उसे लेके नहीं चलना चाहिए। बहुत हर्षोल्लास लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक मेरी बेटी को मैं घर से विदा कर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि नंदिनी मेरी बेटी नहीं है। मुझे आज इस चीज़ का गर्व है कि नंदिनी को इस घर से विदा करने के लिए मैं अपने आप में बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ। एक बात हो रही थी राजा भाई की शादी हो पहले हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ है, ये पहली बार है। और इस चीज़ का मुझे गर्व है कि मैं इस छोटी सी पहल को आगे ले जाऊं और लोग इस पहल करें कि इस घर से सीखें कि इस ज़माने में कोई अनाथ नहीं होता है, उसका सहारा बने। अगर कोई ऐसे परिवार रहे हैं तो उनका सहारा बने। एक बात हो रही है इस बीच में कि कहीं सफरी रहती है कि मैं मुस्लिम, मैं हिंदू, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या लगता है, आप क्या मैसेज देंगे? मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास।